एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 11 of exercise 5.2. Question is which term of the AP 3, 15, 29, 39 27, 39 as so on will be 132 more than its 54th term। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको एक एपी गिवन है और इसमें आपको ये बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। जैसे आप ये देखिए, जो 39 है वो सेकंड टर्म से कितना ज़्यादा है, 15 एंड 9 24 ज़्यादा है ना। तो ऐसे ही आपका ये कोई टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो आपको वही वाला टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन थे 7, 8, 9, 10 उन सबसे ये अलग है। 7, 8 और 9 में 7, 8 और 9 में तो आपका टू थिंग्स गिवन थी, उनके हेल्प से टू इक्वेशन बनाई थी, फिर हमने थर्ड थिंग को फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी एक ही रिलेशन गिवन था, उसकी हेल्प से हमने जो भी फाइंड करना था किया था। बट इसमें आपको एक पूरी एपी गिवन है, और जब आपको एपी गिवन है तो हम ए और डी इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जब किसी भी एपी का हमें ए और डी फाइंड हो जाता है, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं उस पूरी एपी में। ठीक है, तो प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन थे उनसे ये इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें आपकी एपी गिवन है, तो हमें किसी रिलेशन की हेल्प से ए और डी फाइंड नहीं करना है। जैसे हमने 7, 8 और 9 में किया था, इक्वेशन बनाई थी, उनकी हेल्प से ए और डी फाइंड किया था। बट इसमें तो हमें ए और डी डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ए और डी फाइंड हो जाएगा, और जब ए और डी फाइंड हो जाएगा तो हम फिर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी मान लो मोस्टली क्वेश्चन हैं उनमें हमें ए और डी तो फाइंड करना ही है। ठीक है, तो ए इजकल टू यहाँ से आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, वो आपका डायरेक्टली दिख रहा है 3 है। डी हो जाएगा नेक्स्ट में से उसका प्रीवियस वाला माइनस करेंगे तो 15 माइनस 3, ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमें ए भी फाइंड हो गया, डी भी फाइंड हो गया। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है हम वो देखेंगे। आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म जो है 54 टर्म से 132 मोर होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा होगा, तो हमने मान लेते हैं एन होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जो nth टर्म है वो जो है 54th टर्म से 132 मोर होगा। ठीक है, तो nth टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, ए एन। nth टर्म के लिए ए एन लिखते हैं, और 54 टर्म की हम लिखेंगे ए 54। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने nth टर्म, जो हमारा आंसर आएगा वो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए 54 टर्म। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है, जो nth टर्म हमने माना है, ये 54th टर्म से 32 मोर है। इसका मतलब है ये वाला इससे 32 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये टर्म कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये वाला नंबर, ये वाली साइड का नंबर बड़ा, इस वाली साइड का नंबर छोटा। अब हमें 132 मोर है, तो 132 हमें किसी एक साइड पे ऐड करना है। तो अगर हम 132 इस साइड पे ऐड करें तो ये वाला नंबर तो आपका ऑलरेडी बड़ा है, 132 ऐड करेंगे और बड़ा हो जाएगा, तो ये इक्वल तो हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो 132 मोर है वो हम ऐड करेंगे छोटी वाली साइड पे 154th वाले टर्म में। ठीक है, तो ये छोटा था, इसमें 132 ऐड हो गया, अब ये बड़ा हो गया, और बड़ा होकर अब ये इक्वल हो जाएगा ए एन टर्म पे। ठीक है, तो ये जो एक लाइन है पूरी, ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 मोर है। ठीक है, कम वाली साइड में हमने 132 ऐड किया इक्वल करने के लिए। अब हमने मान लिया कि nth टर्म है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि वो एक्चुअल में वैल्यू में कौन सा होगा। ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10th टर्म है, 15th टर्म है, 100th टर्म है, 112th टर्म है। ठीक है, तो हमें अब एन की वैल्यू फाइंड करना है कि एक्चुअल में वो है कौन सा टर्म। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और कोई हमारे पास रिलेशन है नहीं। तो ए एन आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए 54 का मतलब हो गया ए प्लस 53 डी। ठीक है, और प्लस 132। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड है, डी की वैल्यू भी हमें फाइंड है। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है आपकी 3,
प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी है 12 इजिकल टू a की वैल्यू 3 प्लस 53, d की वैल्यू 12 प्लस 132। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 12, 3 जा आपका होता है 36 एंड 12 5 जा आपका होता है 60 और 3 वो कैरी का, तो आपका हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये आपका हो गया 636 प्लस 132। ठीक है, और यहाँ से आपका बचेगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 12। ठीक है, अब हमें तो n फाइंड करना है, तो ये सब हमें यहाँ से भगाएंगे, तो ये आपका 3 है, ये इधर पहुँच जाएगा माइनस का, और ये सब आपके हो जाएंगे ऐड। तो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 आपके हो जाएंगे 5 और 5 प्लस 6 आपका हो जाएगा 11, 3 3 आपका 6 और 1 7 और 6 1 7 और 1 ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो 771 और ये 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का, और यहाँ आपका बचेगा n माइनस 1 इंटू 12। अब n फाइंड करना, तो 12 भी हम यहाँ से हटाएंगे, तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, आप 12 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, या ये 12 मल्टीप्लाई में आप इसको डायरेक्ट डिवाइड में पहुँचा दें, तो ये आपका बचेगा यहाँ से 768। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 इजकल टू 768 अपॉन 12। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12, 6 से आपका होता है 72 और ये आपका बचेगा यहाँ से 72 के बाद 4 एंड 12 4 जो होता है 48। ठीक है, तो ये आपका हो गया n माइनस 1 की वैल्यू 64। n फाइंड करना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट 64, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो n की वैल्यू होगी 65। इट मीन्स जो आपका 65th टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 मोर होगा। ठीक है, और अपने आंसर को चेक करने के लिए आप 54th टर्म फाइंड कीजिए, 65th टर्म फाइंड कीजिए और आप चेक कर लीजिए कि ये इससे 132 मोर है या नहीं। ठीक है, ये जो मैंने पूरी कैलकुलेशन की इसको हम थोड़ा इजी भी कर सकते हैं। और देखिए a और a दोनों सेम है, तो एक आपका इस साइड पे एक इस साइड पे, दोनों अपोजिट साइड पे हैं, साइन सेम है, तो इनको हम डायरेक्ट यहाँ से कट भी कर सकते थे। इनको कट करने से फ़ायदा ये होता है, ये जो आपका 3 आ रहा था ये आपका 3 ख़त्म हो जाता, तो बाकी ये कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती। ठीक है, तो फिर आपके डायरेक्ट हमको 768 और ये वाला टर्म मिलता है, ये इक्वल टू ये कुछ भी नहीं आता, ये 3 3 और यहाँ पे भी ये 3 नहीं आता। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 3 कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 65 और n हमने क्या माना था कि nth टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, सो 65th टर्म will be 132 more than 54th टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो 64th जो टर्म है वो 54 टर्म से जो है 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वही हमने n माना था, तो हमने n की जगह उसको यहाँ पे पूरा रिप्लेस कर दिया बस। ठीक है।